तो आइए फ्रेंड्स, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर के हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि राहुल किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन गोलू की मदद से वह 3 दिन में काम को कर सकता है। गोलू अकेले कितने दिनों में इस काम को कर सकता है? यानी कि फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि राहुल जो है ना, वो किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। वहीं गोलू की मदद से, यानी कि राहुल और प्लस गोलू ये दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं, तो वो काम 3 दिन में हो रहा है। ठीक है ना। अब जा कर के हम लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। मालूम है एलसीएम क्या देता है? एलसीएम कुल कार्य दे देता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना? 15। कैसे एलसीएम आएगा? 5 और है 3 का एलसीएम निकालेंगे। जब ये किसी के पहाड़ा में कटे ही नहीं, यानी ये को प्राइम हो, मतलब एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आते हो, तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और हमको मिल जाता है एलसीएम। ठीक है ना। जब एक दूसरे के पहाड़ा में ना हो और 2 नंबर हो तो उसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई और आंसर आ जाता है एलसीएम। ये जो 15 आया है मेरे फ्रेंड्स, ये क्या है? ये कुल कार्य है। क्या है? कुल कार्य है। कुल कार्य जो है हम लोगों को एलसीएम की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना है? 15 है। और राहुल इस काम को 15 काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा राहुल? तो 15 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 5 से 15, यानी एक दिन में राहुल उस काम को 3 हिस्सा कर देगा। वहीं अगर गोलू और राहुल की मदद से वो काम 15 जो है 3 दिन में हो रहा है, तो अगर गोलू और राहुल एक दिन में कितना करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 15 को 3 से भाग दे देंगे। तो गोलू राहुल का कार्य क्षमता वैसे भी ज़्यादा है, तो वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? 15 को 3 से भाग देने पर राहुल और गोलू के द्वारा जो टोटल वर्क है वो कितना मिलेगा? 5 दिन, मतलब 5 यूनिट, 5 जो हिस्सा है वो काम होगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं आगे। जब अपन लोग राहुल और गोलू दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं और राहुल एक दिन में उस पूरे 15 का एक दिन में 3 काम करता है। राहुल और गोलू कितना करता है? एक दिन में 5, और राहुल केवल कितना करता है? 3। तो इसका मतलब गोलू जो है वो एक दिन में 2 ही काम कर पाता है। फिर से समझिए, राहुल और गोलू मिल रहे हैं तो पूरे काम का एक दिन में 5 हिस्सा कर दे रहे हैं, और गोलू कितना कर रहा है? एक दिन में 3 ही हिस्सा कर रहा है। कितना? 3 हिस्सा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गोलू 2 हिस्सा करेगा। ठीक है ना। माइनस करा देते हैं इसको। तो गोलू एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2 हिस्सा ही काम कर रहा है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि गोलू को अकेले काम करने दिया जाए तो गोलू उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 15 जो है उसको काम को करने में गोलू जो है वो 7 सही 1/2 दिन का समय लेगा। मतलब पूरा कार्य 15 कार्य को करना हो गोलू को, और एक दिन में गोलू 2 ही काम कर रहा है, तो 7.5 दिन लगा देगा। ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही समझने वाला बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो 5 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ काम करते हुए एक लड़के और एक लड़की के 4 गुना काम करते हैं। 5 लड़के और 2 लड़कियां जब मिल कर के काम कर रहे हैं तो एक लड़के और एक लड़की के काम के 4 गुना काम कर लेते हैं उन लोग। तो क्वेश्चन है, एक लड़के और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। तो एक लड़की और एक लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा कि उनकी कार्य क्षमता कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि लड़के की कार्य क्षमता और लड़की की कार्य क्षमता क्रमशः XY है।
क्या मान लेते हैं, लड़की की कार्य क्षमता और लड़की की कार्य क्षमता एक्स वाई है। तो लड़के के लिए हम लोग मान लेते हैं एक्स और लड़की के लिए मान लेते हैं वाई। तो चलिए लिखें, बॉयज़ के लिए क्या मान लेते हैं एक्स कार्य क्षमता, मतलब कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में, लिख भी सकते हैं। तो उतना लिखने का टाइम कहाँ रहता है एग्ज़ाम में, आपको बस सुनते रहिए कि माना कि लड़के की लड़का एक दिन में, लड़के की एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है एक्स है, या एक कार्य क्षमता एक्स है, और लड़की की जो कार्य क्षमता कितनी है वाई है। मतलब ये एक दिन में जितना काम हो जाता है वो चीज़ है ये एक्स, है ना। तो लड़का एक दिन में इतना काम कर लेता है और लड़की एक दिन में इतना काम कर लेती है। ठीक है, तो ठीक है ना। तो इस तरह से मान करके आगे चलना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है बच्चों, कि लड़का एक दिन में एक्स काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5x कर देगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में कोई 2 काम कर रहे हैं, एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 दिन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 यूनिट काम कर देंगे 5 दिन में। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर लड़का एक दिन में x काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5x हो जाएगा। और लड़की अगर एक दिन में y यूनिट काम कर रही है तो 2 दिन में 2y उसका काम हो जाएगा। अब ये लड़का 5 लड़का और 2 लड़की दोनों मिल करके जो काम कर रहे हैं वो एक लड़का का और एक लड़की के कार्य क्षमता का 4 गुना के बराबर है, यानी 1x और 1y के 4। 1 को लिखें चाहे ना लिखें, हम चाहते तो क्या केवल लिख सकते थे 4x प्लस वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएं चाहे ना कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, x रेशियो y, यानी x अनुपात y निकालना है। तो बस सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5x 2y, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x प्लस 4y हो जाएगा। अब 5x में माइनस कराएंगे 4x को, क्योंकि x को x की तरफ लाते हैं और y को y के तरफ लाते हैं। ये जो y है ना 2y, ये इधर ट्रांसपोज होकर के जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 4x है ना ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो 5x में से 4x माइनस कराएंगे तो एक ही x बचेगा, तो एक ना लिख करके केवल x लिख सकते हैं। और 4y में से 2y माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ओनली 2y। हम लोगों का टारगेट क्या है, x रेशियो y। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x y को डिवाइड में ले आते हैं। देखिए यहाँ 2 बच जाएगा, क्योंकि y को तो हम लोग खींच करके डिवाइड में यहाँ पास ले आए हैं, है ना। तो बचेगा 2, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे। तो अपन लोग का फाइनल आंसर जो है x रेशियो y, डिवाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, x डिवाइडेड y को x रेशियो y लिख सकते हैं। तो वो कितना आ गया, 2 डिवाइड का मतलब रेशियो 1। तो कार्य क्षमता कितना मिल जाएगा एक्स वाई का, 2:1। तो इस तरह से हम लोग आंसर इसका आंसर जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अभी किसी काम को 10 दिन में करता है और वाणी उसी काम को 15 दिन में करती है। यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में संपन्न होगा। यानी कि यहाँ पास जो है वो अभी का कार्य दिया हुआ है, तो अभी कितने दिन में कार्य करता है, तो 10 दिन में। और वहीं वीणा जो है वो कितने दिन में कार्य करती है, तो 15 दिन में करती है। तो हमारे पास एक ट्रिक होता है, और आप कई बार इस टाइप के ट्रिक का इस्तेमाल किए होंगे, कि जो 10 दिन अभी करता है और 15 दिन में वीणा करती है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, कैसे एलसीएम निकालना है, तो इनमें से बड़ा नंबर चुन लेना है। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 15 है। 15 का पहाड़ा लिख लेना, 15 15 दूनी 30
15 तियाँ 45। और इनमें देखना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनमें से कौन सा नंबर इन दोनों से कट जा रहा है। तो 15 तो नहीं कटेगा क्योंकि 15 से तो कट जाएगा, पर 10 से नहीं कट पाएगा, तो इसलिए 15 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर 30 के बारे में सोचेंगे कि क्या ये 30 इन दोनों नंबर से कट जा रहा है, तो बिल्कुल कट जा रहा है। 15 दूनी 30 और 10 तियाएँ 30, यानी दोनों से। तो हमारा एलसीएम यही हो गया। एलसीएम निकालने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों, कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 30 आएगा 3 बार। 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा? 2 बार। तो ठीक है। अच्छा, ये 30 क्या होता है? तो ये कुल कार्य निकल जाता है। क्या? कुल कार्य निकल जाता है। कुल कार्य हमको पता चल जाएगा तो उससे आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो यानी पूरा काम क्या है हमारे पास? 30 काम है, और अभी उस काम किसी काम को 10 दिन में करता है। बताइए, अभी जो है किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसको 30 काम करने में 30 काम है तो एक दिन में कितना कर पाएगा? तो 30/10, 30/10, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना? तो ये 3 जो होता है वो पता चल जाता है कि अभी एक दिन में कितना कर पाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि वीणा जो है, वीणा 15 दिन में करती है किसी काम को और उसको 30 काम करने हैं। ठीक है ना? तो उसको एक दिन में कितना समय लगेगा? मान लीजिए वीणा को 30 काम करने हैं और वो 15 दिन लगाती है काम करने में। 30 काम को करने में कितना दिन लगाएगी? 15 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगी? कितना हिस्सा एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। 2 काम करेगी। तो 15 दिन में 2 काम करते करते 30 पूजा देगी। ठीक है ना? अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। किसको? 3 को और 2 को। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये 5 जो है ये पता चलता है कि दोनों अगर साथ मिल जाए, दोनों साथ में मिल जाए तो कार्य जो है दोनों एक दिन में वो दोनों साथ मिल करके कितना करेंगे? सिंपल सी बात है। ए अगर किसी काम को एक दिन में 3 कर रहा है और वीणा जो है वो एक दिन में 2 हिस्सा कर रही, तो दोनों साथ मिल जाएंगे तो 5 काम पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऐसा ही है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरा काम जो है कितने दिन में संपन्न हो जाएगा। तो दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो काम तो पूरा 5 हो रहा है एक दिन में, और 30 काम करने हैं इनको, तो कितना दिन समय लगेगा? तो उस समय को निकालने के लिए जो 5 आया है, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 6। यानी दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो 6 दिन में ही काम कर देंगे, क्योंकि 6 पंजे 30, एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम, इस तरह से 6 दिन में 30 काम पूरा कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है उसको। क्वेश्चन बहुत ही इजी, इसी ढंग में, इसी के जैसा क्वेश्चन में रख रहा हूं ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको बढ़िया से समझते हैं ताकि ये क्वेश्चन केवल बने ही नहीं, इसके जैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी सॉल्व हो जाए इजी तरीके से। तो बोल रहा है क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, सृष्टि एक काम को 20 दिन में कर सकती है। यानी सृष्टि का जो काम करने का जो समय है वो दे रखा है हमारा, कितना दिन? 20 दिन दे रखा है। तो चलिए सृष्टि का कितने दिन में काम कर लेती है वो दे रखा है, तो हमने नोट कर लिया इसको 20 दिन में। फिर बोल रहा है तनु की कार्य क्षमता सृष्टि से 25% यानी प्रतिशत अधिक है। तनु की कार्य क्षमता जो है सृष्टि से 25% अधिक है, यानी तनु की कार्य क्षमता किससे कंपेयरिंग की जा रही है? सृष्टि से। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सृष्टि की कार्य क्षमता को हम लोग मान लेंगे, मतलब जिससे तुलना किया जाता है उसी को मान लिया जाता है। ठीक है।
अब तनु का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि से तनु का 25% अधिक कार्य क्षमता है, इसलिए तनु का कार्य क्षमता 125 हो जाएगा। 25 जोड़ देंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे तो कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या मिल जाएगा, कार्य क्षमताओं का अनुपात 100/125 हो जाएगा। जब हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो कार्य क्षमताओं का अनुपात जो है वो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पास लिख लेते हैं, S/T क्या मिल जाएगा, 4/5। ठीक है ना। अब हम लोग समय निकालना चाहते हैं तो समय कैसे निकालेंगे, तो सृष्टि की और तनु की कार्य क्षमता 4/5 है। मेरे फ्रेंड्स, कार्य क्षमता को समय में अगर कन्वर्ट करना हो, समय में बदलना हो तो बहुत ही आसान तरीका है। कार्य क्षमता को समय में बदलना हो तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, सृष्टि और तनु का समय का अनुपात 5/4 हो जाएगा। यानी सृष्टि जो 5 दिन समय लगाती है काम को करने में, वहीं तनु को 4 दिन समय लगता है। तो आप देख सकते हैं कि सृष्टि जो है वो थोड़ा स्लो है, तनु जो है फास्ट है। और पहले भी बोल भी रखा था कि तनु 25% कार्य क्षमता में ज़्यादा है, मतलब ठीक है, प्रतिशत अधिक है उसकी कार्य क्षमता। तो ये हमको मिल गया। अब बोल रहा है उसी काम को करने में तनु द्वारा लिए गए समयों की संख्या बताइए। ठीक है, तो तनु का हम लोग समय निकाल लेते हैं, है ना। तो एक बात इसमें ध्यान रखें कि यहाँ पास अनुपात को रियल नंबर में बदलने के लिए हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सृष्टि का समय 5x हो गया, वहीं तनु का समय 4x हो गया। और सृष्टि द्वारा लिया गया समय पहले से क्या दे रखा है, पहले से दे रखा है अपन लोग का 20। तो सृष्टि का 5x बराबर 20 कर देंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, है ना। एक एक्चुअल में हम लोग ऐसे तुलना तो बताने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल ये नंबर नहीं है। जैसे S/T बराबर 5/4 है, तो हो सकता है कि ये 50/40 का रूप हो सकता है कि 50/40 का रूप हो सकता है 20/25/20 का रूप, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ रहता है इसमें, ये कट छट के आता है। तो अनुपात जो होता है कट छट के आता है, तो इसलिए इसको रियल में बदलने के लिए x से गुणा कराया जाता है। तो s बराबर 5 आया, एक्चुअल में वो 5x है, और t बराबर 4 आया तो एक्चुअल में क्या है वो 4x है। अच्छा, ये क्या है, सृष्टि द्वारा लिया गया समय क्या है, ये s बराबर 5x जो है वो क्या है, सृष्टि द्वारा लिया गया समय। और सृष्टि द्वारा लिया गया समय पहले से क्या दे रखा है, काम को कितने दिन में करती है वो 20 दिन में करती है। तो इसलिए सृष्टि द्वारा लिया गया समय जो पहले से दे रखा था उससे इक्वल कर दिए, बैलेंस कर दिए। अब क्या करेंगे, ये 5 कहाँ जाएगा, 20 के डिवाइड में, ये 5 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोगों को सृष्टि का समय निकालना होगा तो भी निकल जाएगा, तनु कितना दिन में काम करती है निकालना होगा तो भी निकल जाएगा। करना क्या है, x का मान रख देना है बस। तो निकालना क्या है अपन लोग को, तनु द्वारा लिया गया समय, तो तनु कितना 4x समय ले रही है, तो अब तनु द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 4 × 4 बराबर 16। तो तनु जो है वो इस काम को 16 दिन में करती है। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन हमारे इस YouTube चैनल पर एक सीरीज़ चल रहा है। तो आपको अगर इससे जुड़ना है और ये कंटेंट को देखना है, कंटिन्यू करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले और नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, MP के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।